Hi, this is Akansha and I know that you are very much worried about SBI PO. आप सब उसकी तैयारी में लगे हुए भी हैं, दिलो जान से लगे हुए हैं। इसीलिए आज मैं जो आपका स्पेशल रीजनिंग का सेशन लेके आई हूँ, ये बेसिकली है आपकी पजल्स पर, और वो भी हाई लेवल, क्योंकि हमें पता है हमारा एग्जाम किस चीज का है, SBI PO का है। तो एक बात तो जाहिर ही है कि SBI वाले दो सेक्शन आपके जरूर ट्विस्ट करेंगे। एक तो आपका रीजनिंग है, एक आपका इंग्लिश है। एंड आई कैन से क्योंकि जो पैरामीटर इन्होंने मैथ्स के लिए दिया है, सो आप ये भी मान के चलिए कि मैथ्स भी कैलकुलेटिव आनी ही आनी है। बट इफ आई टॉक अबाउट द सरप्राइजेस आपको स्पेशली रीजनिंग और इंग्लिश में ज्यादा नजर आएंगे। जो प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड्स हैं, जो इनका टाइम मैनेजमेंट, जो इनका टाइम स्लॉट शो कर रहा है, उससे क्लियर है एक बात कि रीजनिंग में समय अच्छा खासा खर्च होने वाला है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आई हूं, क्योंकि जितने भी लाइव सेशन, जितने भी एनालिसिस हम लोग करते थे, आप सबकी बस एक ही रिक्वायरमेंट होती थी, ब्लड रिलेशन विद सिटिंग अरेंजमेंट और पजल विद ब्लड रिलेशन। हमेशा ऐसी ही रिक्वायरमेंट निकल के आती थी। तो आज जो हम शुरुआत करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन होगा, वो उस क्वेश्चन में फ्रेंड्स कई वेरिएबल है। सबसे पहली चीज तो 8 लोग होंगे, 8 पर्सन होंगे, जो सर्कुलर टेबल के किनारे उनका सिटिंग, उनकी पोजीशंस अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है, इसके बाद ये एक ब्लड रिलेशन में भी होंगे, मतलब आपको रिलेशंस भी बताना है किसका क्या रिलेशन है। इसके साथ साथ इनके डिफरेंट प्रोफेशन भी होंगे, ये अलग अलग प्रोफेशन में होंगे। आपको लग रहा है क्या यहीं खत्म हो जाएगा? नहीं, इसमें एक चीज और है। प्रोफेशन के साथ साथ ये अलग अलग डिशेस मींस ईडेबल आइटम्स, इनको अलग अलग डिश पसंद है। मतलब आपके पास यहाँ पे वेरिएबल्स एक प्रोफेशन का हो रहा है, एक फूडिंग का हो रहा है, एक सिटिंग का है और एक ब्लड रिलेशन का है। 4 वेरिएबल्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप मान के चलें आपको एक ऐसी बुरी लेवल का पजल या सिटिंग जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहती हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके वहां शॉक्ड आप हो जाएं, उससे बेटर है कि हम यहीं से ही शॉक्ड होना शुरू कर दें। देखिए, अब इस क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन डैम श्योर है, इतनी चीजें हैं तो क्वेश्चन लेंदी होना ही होना है। एंड रिमेंबर वन थिंग, SBI PO की रीजनिंग है, तो आप इजी क्वेश्चन एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करिए। इवन शायद जो आजकल का पैरामीटर चल रहा है, हम इसमें मॉडरेट लेवल भी अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो शायद हम कहीं ना कहीं खुद को ही फूल कर रहे हैं। आप एग्री करेंगे इस बात से? हम मॉडरेट लेवल की भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। ठीक है, हम मान के चलें कि हमारे पास लेवल अच्छा ही आने वाला है, ऑसम लेवल का होगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन का एक पैराग्राफ दूंगी जिसमें बेसिक इंस्ट्रक्शंस दिखाया जाएगा। ठीक है, आपको पहले वो सारी चीजें एक सिंबॉलिक वे में नोट डाउन कर लेनी है। सिंबॉलिक वे आपको याद होगा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी, लाइव सेशंस में या टीजर्स में, उनमें भी मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे इनको रिप्रेजेंट करना है। आप पहले उन सारी इंफॉर्मेशंस को एक सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट कर लीजिएगा या उसका फोटो क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको मेन हिंट प्रोवाइड करूंगी, फिर हम उस हिंट को सिंप्लीफाई करेंगे। सो आई होप ईच एंड एवरी वन इज रेडी। समवन इज सेइंग मैम डरा रहे हो आप। मैं डरा नहीं रही हूं, मैं आपको मेंटली रूप से प्रिपेयर करा रही हूं। अगर आप इस तरह पेपर को नॉर्मल मान के चलेंगे तो वहां पे ज्यादा तकलीफ होगी, और अगर आप बुरा से बुरा मान के चलेंगे तो जब आप पेपर को देखेंगे तो आप थोड़े बहुत काम फील करेंगे कि चलिए ठीक है, मैंने ऐसा एक्सपेक्टेशन रखा ही था। ओके, सो आई होप each and everyone is ready. Okay, so ये है आपकी फर्स्ट PPT, ये आपके पहले इंस्ट्रक्शंस हैं। ABCDEFG and H are 8 family members. ये 8 लोग हैं। They are sitting around a circular table in a restaurant. ये लोग एक सर्कुलर टेबल के किनारे रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। All of them are facing the center. सभी लोग सेंटर की तरफ फेस किए हुए हैं। चलिए, एक चीज तो प्रिविलेज है हमारे पास यहाँ पे कि सबके सब लोग सेंटर फेसिंग हैं। ओके, उसके बाद 3 of the family members are non-vegetarian and others are vegetarian. ठीक है,
ऑल द 8 फैमिली मेंबर्स आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। 8 के 8 लोगों का अलग अलग प्रोफेशन होना। प्रोफेशन क्या है? दे आर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, कर्नल, साइंटिस्ट, प्रोफेसर एंड टीचर, but not necessary in the same order. Okay? Further, there are 2 married couples, 2 brothers, 2 daughters, 1 granddaughter and 1 grandson in the group. ये आपको एक इंस्ट्रक्शन और दिया गया है। 2 of the female members in the group A and H order for the same food. A और H ये दोनों फीमेल हैं और इन्होंने सेम फूड ऑर्डर किया है। The food ordered in the restaurant are mixed veg, कोफ्ता, मटर पनीर, मटन कोरमा, वेज बिरयानी, एग बिरयानी एंड दाल मखनी। ये आपके स्टार्टिंग के इंस्ट्रक्शन हैं। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फोटो क्लिक कर लीजिए या एक सिंबॉलिक वे में क्वेश्चन को लिख लीजिए ताकि मैं आपको फर्दर इंस्ट्रक्शंस या फर्दर हिंट्स दे सकूं। जिनको शो नहीं हो रहा है प्लीज रिफ्रेश कर दीजिए। समवन इज सेइंग हाई लेवल की पजल की प्रिपरेशन कहाँ से करें? देखिए, रीजनिंग के लिए आपको बुक नहीं, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जरूरत होती है। रीजनिंग में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहिए। If someone is saying inequality, okay, definitely in future we will do that also. आई होप आपने इंस्ट्रक्शन लिख लिया होगा। चलिए फिर बोर्ड की तरफ आते हैं। आपने इंस्ट्रक्शंस का स्क्रीनशॉट या फोटो क्लिक कर लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसको, ये मेरी रफ, मान लीजिए सपोज करिए मैं ऑनलाइन एग्जाम दे रही हूँ, क्वेश्चन मेरे पास सामने अवेलेबल है, ये मेरी रफ शीट है। ठीक है, जो मुझे वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में दी गई है। अब मुझे उसी, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, मैं नहीं चाहती कि मुझे फर्स्ट पैराग्राफ बार बार पढ़ना पड़े। ठीक है, क्योंकि बार बार पढ़ने में मेरा समय जाएगा, तो मैं यहाँ पे उसको एक सिंबॉलिक वे में नोट डाउन कर लेती हूँ जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन में सबसे पहली चीज क्या है? 3 नॉनवेज है। ठीक है, 3 नॉनवेज एंड द रेस्ट ऑफ देम आर वेजिटेरियन, मीन्स 5 लोग ऐसे होंगे जो वेजिटेरियन होंगे। ठीक है, फर्दर हमसे क्या कहा गया? मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन कर रही हूं। फर्दर हमसे कहा गया है यहाँ पे 2 कपल होने हैं। आगे हमसे क्या कहा गया? 2 ब्रदर्स होंगे, 2 डॉटर्स होंगी, 1 ग्रैंड डॉटर एंड 1 ग्रैंड सन। ये हमें हिंट दिया गया है। मैंने इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया ताकि बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। फिर हमारे पास कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इनके प्रोफेशन के हैं, फिर इनके डिशेस के दिए हैं। ठीक है, हम उसको नहीं लिखेंगे, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम सीधे आते हैं, इस पूरे पैराग्राफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है। वो इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? 2 ऑफ द फीमेल मेंबर्स इन द ग्रुप A एंड H। इससे एक चीज क्लियर है कि ये जो A और H हैं ये दोनों फीमेल हैं। यहाँ पे मैं माइनस साइन से फीमेल रिप्रेजेंट कर रही हूँ और प्लस साइन से मेल, जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, जो स्टैंडर्ड तरीका होता है। ठीक है, 2 of them are female members in the A and H and both of them order for the same food। मतलब इनके जो फूड होंगे वो कॉमन होने हैं। मैंने सिंबॉलिकली लिख लिया। अब मुझे इस फर्स्ट पेज को या फर्स्ट पैराग्राफ को बार बार देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद अब आपको जो मैं स्लाइड शो करूंगी वो आपकी होगी बेसिक हिंट। आपको उस हिंट को देखना है और सिंप्लीफाई करना है। टाइम आपके पास, आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आप कितनी देर में करना चाहते हैं। मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछूंगी, आप उनका रिप्लाई करिएगा। ठीक है, ये है आपकी नेक्स्ट स्लाइड। ये है आपकी बेसिक हिंट। बेसिक हिंट
आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए, नहीं तो लेटर ऑन जब मैं सिंप्लीफाई करूंगी शायद आपको इस हिंट की जरूरत फिर से पड़ सकती है। ठीक है, आपको दोबारा पढ़ सकती है। आप चलिए एक बार इंस्ट्रक्शंस को फिर से पढ़ते हैं। G, a doctor, is the head of the family and is immediate neighbor of H and D. The granddaughter F is sitting third to the left of G. The grandmother of F is sitting on the immediate left of her. F is a vegetarian and a professor. ये आपकी सबसे पहली हिंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हिंट है E is sitting second to the right of his father G. He is a colonel and orders for dal makhni. Only G's daughter is sitting exactly between A and E. She orders for veg biryani and she is a scientist. अगली हिंट है H is an IAS officer and B is an IPS. Okay? Neither likes कोफ्ता, मतलब इन दोनों बंदों को या दोनों पर्सन को, क्योंकि हमें इनका जेंडर क्लियर नहीं है, इन दोनों पर्सन को क्लियर कोफ्ता पसंद नहीं है। The son of H is sitting on the immediate left of his father. His father is an engineer. C is a scientist and is sitting on the immediate left of her mother. She orders for veg biryani. Remember that word she. यहाँ पे gender decide हो रहा है। D, the husband of the IAS, ordered for egg biryani and his mother orders for mutton korma. And the last one is saying the one who is an IPS sits second to the right of A, who is an immediate neighbor of the scientist and the professor. The professor does not like mixed veg and the doctor does not like मटर पनीर और कोफ्ता। ये आपकी बेसिक हिंट्स हैं। अब आप सिंप्लीफाई करिए so that I can ask you some questions. H फीमेल है। ओके, वी डोंट नो राइट नाउ कि H फीमेल है या मेल है। ये तो सिंप्लीफाई करके ही पता चलेगा जब आप हिंट को फॉलो करेंगे। बी क्विक, इट्स अ बिट लेंदी वन। क्वेश्चन कैसे बनेगा, बनेगा जरूर, ये अलग बात है, शायद थोड़ा समय ज्यादा ले ले।
Yes, Anil Kumar, it is a continued one. Okay guys, so my first question is this: who is a teacher? In this question, who is a teacher? This is my first question. If anyone has simplified till now, or I guess half of simplifications, अगर आपने आधा कुछ ही simplify किया हो तो Ritush, you are asking that is the question for prelims? No dear, this one is not for prelims. This one is definitely for mains. So my first question is this: who is a teacher? Yes, all of them are Ajay Thakur, all of them are center facing. मेरा क्वेश्चन है कि इनमें से टीचर कौन है? Who is a teacher? Who is a teacher? Munaf is saying A, Swati is saying F, Swaroop is saying A, then doubt. I have done half of it. Okay, never mind. चलिए फिर बोर्ड पे आते हैं. Okay. So how was the question? I hope you all enjoyed this one. जानते हैं अभी आपको लग रहा होगा ना कि इतना समय कितनी जल्दी बीत गया, कुछ सेकंड्स में ही बीत गया. ऐसा ही एग्जामिनेशन हॉल में होता है. जब हमें क्वेश्चन मिलते हैं और वैसे ही हेक्टिक हो जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता ये 2 से 3 घंटे खत्म हुए तो हुए कहाँ हैं. अब इस क्वेश्चन के पहले स्ट्रैटेजी समझते हैं कि सबसे पहले हमें कौन सी कड़ी यहाँ पे सिंप्लीफाई करनी होगी. देखिए, सेटिंग अरेंजमेंट और पजल, इन दोनों में जो अप्रोच होता है, जो स्ट्रैटेजी होती है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको पिछले कुछ लाइव सेशंस में या टीजर्स में आपको जो क्वेश्चन कराए थे, उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि हम दिए हुए क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे ही नहीं. एंड वी हैवंट सीन दैट. हमने उन क्वेश्चंस को दोबारा देखा ही नहीं. हमने उस सारे इंस्ट्रक्शंस को नोट डाउन कर लिया था सिंबॉलिक वे में. लेकिन अगर वही चीज आप इसमें ट्राई करना चाहेंगे तो आप बीच में कहीं मेस्ड अप हो जाएंगे अपने रिप्रेजेंटेशन में ही, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन हमें क्वेश्चन को पढ़ के पता चल रहा है बहुत लेंदी होने वाला है. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट वाले मुद्दे को छोड़कर बाकी 3 चीजों को हल करेंगे. 3 चीजों को साइमल्टेनियसली हल करेंगे. कौन सी 3 चीज? ब्लड रिलेशन की, प्रोफेशन की और उनके फूड की, मतलब डिशेस की. ठीक है, इतनी तीनों चीजों को हम साइमल्टेनियसली एक साथ हम लेके चलेंगे. बल्कि सिटिंग अरेंजमेंट को हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि देखिए ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इन्होंने जिस तरीके का सिटिंग की हिंट दी है वो अगर आप दोनों को लेके चलना चाहेंगे तो थोड़ी देर बाद आप अपना सर दीवार में पीटने लगेंगे. यू विल बैंग योर हेड. ठीक है, अब आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, सिंप्लीफाई करते हैं. अब सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है? जी अ डॉक्टर. ओके, जी अ डॉक्टर मैंने लिख दिया. इज द हेड ऑफ द फैमिली, मतलब इनके टॉप में किसी को नहीं जाना है, ये सबसे टॉप पे रहेंगे. बाकी जिनको आना है सब इनके नीचे नीचे ही आएंगे. आगे हमसे क्या कहा गया है? इज द इमीडिएट नेबर. हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी नेबर लेफ्ट राइट से रिलेटेड कोई चीज नहीं पढ़ेंगे. हमने इस हिंट को जंप कर दिया, हम आगे बढ़ गए. आगे बढ़ने पे क्या कह रहा है? द ग्रैंड डॉटर एफ. हमें इसको भी अभी मतलब नहीं है, लेकिन एक चीज से मतलब है. यहाँ पे क्या कह रहा है? द ग्रैंड डॉटर एफ इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी. मतलब ये जो एफ है ये ग्रैंड डॉटर है. ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या हो गया? ऐसा कुछ आएगा. एफ फीमेल है, एक चीज तो क्लियर है. और ग्रैंड डॉटर मतलब एफ से ऊपर 2 जनरेशन आनी है.
मुझे उस लाइन में सिटिंग से कोई मतलब नहीं था, मैंने उस एक चीज को सिंबॉलिकली लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। द ग्रैंड मदर ऑफ एफ, मतलब एफ की एक ग्रैंड मदर भी है, स्टॉप वाली जनरेशन में एक फीमेल को आना ही आना है। इस सिटिंग से हमें कोई मतलब नहीं, हम हिंट को आगे बढ़ गए, आगे बढ़ने पे हमें पहली हिंट में लास्ट लाइन में क्या लिखा है, एफ इज अ वेजिटेरियन एंड प्रोफेसर। सी केयरफुली सुनिएगा, एफ वेजिटेरियन है, हमें डिश का नाम नहीं पता है अभी, वेजिटेरियन है और प्रोफेशन क्या है इसका, प्रोफेसर है ये, ठीक है, मैंने उसको सिंबॉलिकली लिख दिया। अब हम सेकंड पॉइंट में आ रहे हैं। अभी आप खुद देख रहे होंगे हमें काम का मुद्दा कुछ भी नहीं मिला है। सेकंड हिंट में ई सिटिंग, सेकंड सिटिंग से रिलेटेड हिंट है, लेकिन यहां पे एक और मुद्दा है, टू द लेफ्ट ऑफ हिज फादर जी, मतलब जी जो है मेल है, फादर है, और इसका आपको ये चाइल्ड किसको बताया जा रहा है, ई को बताया जा रहा है। और एक चीज, ई सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ हिज फादर, हिज फादर का मतलब क्या हुआ, ई ये जो है ये मेल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही इज अ कर्नल एंड ऑर्डर्स फॉर दाल मखनी, हु इज कर्नल, ये ई के लिए बात हो रही है, ई जो है ये कर्नल है एंड ऑर्डर फॉर दाल मखनी, मैंने सिंबॉलिकली शॉर्ट वे में उसको लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, ओनली जीज डॉटर इज सिटिंग, मतलब जी की एक बेटी भी आनी है, ठीक है, यहां पे एक बेटी आना है, कौन बेटी है फिलहाल हमें नहीं पता है कौन है। डबल बॉन्ड का ये जो डबल आइकन है इसका मतलब हो रहा है भाई बहन या भाई भाई बहन बहन। अगर मैंने सिंगल लाइन ड्रॉ कर दी, इसका सिंगल लाइन का मतलब हो गया कि वो लोग कपल होंगे या हस्बैंड वाइफ, आप जो भी कहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीज डॉटर इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड ई, सिटिंग से रिलेटेड हिंट है, हम जंप कर गए। शी ऑर्डर्स फॉर वेज बिरयानी एंड शी इज अ साइंटिस्ट, किसके लिए बात हो रही है, इसी के लिए बात हो रही है। इसका प्रोफेशन क्या है, साइंटिस्ट। इसने ऑर्डर क्या किया है, वेज बिरयानी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। एच इज एन IAS ऑफिसर, अब इसको हमें कहीं फिर सिंबॉलिकली लिखना होगा, एच जो है IAS है, ठीक है। बी इज एन IPS, बी IPS है, हमें नहीं पता कहां रखना है, तो हम अपने इस बेसिक डायग्राम में कहां रख सकते हैं, कहीं नहीं रख पाएंगे, चलिए हमने लिख दिया। नीदर लाइक्स कोफ्ता, मीन्स इन दोनों में से किसी को भी कोफ्ता पसंद नहीं है, हमने इसको भी लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। द सन ऑफ एच इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट, द सन ऑफ एच मतलब एक एच का एक पर्सन है जिसका सन आना है, और ये एच का प्रोफेशन क्या है, IAS, ठीक है, ये हमें यहीं पे पता चल रहा है। द सन ऑफ एच इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज फादर, अपने फादर, फिलहाल तो फादर एच भी हो सकता है, हम नहीं जानते। आगे बढ़ते हैं। हिज फादर इज एन इंजीनियर, इस लाइन से एक चीज पता चल रही है कि ये जो एच है ये इसका फादर नहीं है, क्योंकि इसके फादर का प्रोफेशन क्या बता रहे हैं, इंजीनियर, बल्कि एच का प्रोफेशन क्या है, IAS है, मीन्स ये फीमेल हो गई। इनके हस्बैंड हैं और जिनका प्रोफेशन क्या है, आपको हिंट में बताया गया है, इंजीनियर। हमें ये पर्सन कौन है हम फिलहाल नहीं जानते पर्सन कौन है, लेकिन हमने सिंबॉलिकली इतनी बातों को लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं। फर्दर हिंट हमसे कह रही है सी इज अ साइंटिस्ट, ये जो खाली जगह थी ये अब हम फिल कर सकते हैं, यहाँ पे पर्सन डिसाइडेड हो गया कौन है, सी। सी इज अ साइंटिस्ट एंड इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हर मदर, मतलब सी की मम्मी को भी आना है, यहाँ पे ऊपर में एक फीमेल भी आएंगी। शी ऑर्डर्स फॉर वेज बिरयानी, ओके ऑलरेडी डिसाइडेड, हम उसको कर चुके हैं। डी द हस्बैंड ऑफ द IAS, डी इज द हस्बैंड ऑफ द IAS, ये जो जगह ब्लैंक है ये फिल हो गई, यहाँ पे किसको आना है, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी द हस्बैंड ऑफ IAS ऑर्डर्ड फॉर एग बिरयानी, डी ने ऑर्डर क्या किया है, एग बिरयानी ऑर्डर किया है। एंड हिज मदर ऑर्डर्स फॉर मटन कोरमा, एंड हिज मदर, किसकी मदर, डी की। अच्छा एक चीज अब यहाँ पे गौर करिए, वन ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर एंड वन ग्रैंडसन, इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि इनको तीन जनरेशन बन के आना ही आना है। अब एक चीज यहाँ पे ये कह रहा है, ये जो ये लाइन है, डी द हस्बैंड ऑफ द IAS ऑर्डर्ड फॉर एग बिरयानी एंड हिज मदर ऑर्डर्स फॉर मटन कोरमा, हिज मदर, इसका मतलब ये जो पेयर हैं इनको हम कहीं इसी लाइन में मर्ज कर सकते हैं ना, हम नीचे वाली लाइन में मर्ज करेंगे तो ये जनरेशन और नीचे चली जाएगी, मतलब इन दोनों को यहीं कहीं आना है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस कड़ी को, क्योंकि ये जो भी पर्सन आएगा या तो इनका भाई होगा या तो इनकी बहन होगी, अब आप सोच रहे होंगे कि आप H से कनेक्ट करें या D से कनेक्ट करें, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, डेफिनेटली हम यहाँ पे D से ही कनेक्ट करेंगे। उस हिंट को दोबारा पढ़िए, देखिए क्या लिखा है,
एंड हिज मदर, मतलब यहाँ पे जो मदर डिसाइडेड है वो किसकी डिसाइडेड है, एच के लिए और डी के लिए, और इन्हीं की यहाँ पे एक मदर की स्पेस भी वैकेंट है। मतलब अब हम यहाँ पे ये फिर डबल की लिंक लेके जाएंगे और यहाँ पे डी को आ जाना है, जिसका प्रोफेशन है इंजीनियर, जो कि मेल है, और जिसकी डिश डिसाइडेड है क्या है, एग बिरयानी, और इसकी वाइफ भी है, मतलब सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि एच है, प्रोफेशन है आईएएस। इसके ज्यादा हम इनकी डिश के बारे में पता नहीं है। हाँ, एक चीज और पता है कि यहाँ पे डाउन में इनका एक सन भी होगा इस अगली जनरेशन में, ठीक है। अब इस कड़ी को जरा, अब आप आगे बढ़ते हैं। द वन हु इज एन आईपीएस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए हु इज एन इमीडिएट नेबर, हमें इनसे सबसे मतलब नहीं। अब एक चीज हम जरा यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, ये जितनी भी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। चलो सबसे स्टार्टिंग की लाइन पढ़िए, आपको क्या कहा गया था, 2 कपल्स हैं, हाँ बन रहे हैं, एक कपल ये बन रहा है, एक कपल ये बन रहा है, 2 भाई हैं, 2 डॉटर हैं, 2 भाई हैं, डॉटर तो अभी एक ही दिख रही है, एक डॉटर नहीं दिख रही है, मतलब इस नीचे वाली जनरेशन में एक फीमेल को भी आना है। अब वो एक फीमेल कौन होगी, ये रिप्रेजेंटेशन, इफ यू रिमेंबर, ये हमने रिप्रेजेंटेशन बनाया था ना, एफ इज अ ग्रैंड डॉटर, मतलब एफ को हमें यहां पे रखना है। एफ का प्रोफेशन क्या है, एफ प्रोफेसर है। डिश कोई वेजिटेरियन डिश होगी जिसके बारे में अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास 2 लोग मिसिंग है, एक हमारे पास मिसिंग है ए और एक हमारे पास मिसिंग है बी, 2 लोग मिसिंग है। अब आप फिर से एकदम स्टार्टिंग वाली हिंट देखिए, ए और एच ये दोनों फीमेल हैं और हमारे पास एक ही फीमेल की सीट वैकेंट है, दूसरा पर्सन मेल है, तो हम यहाँ पे किसको प्लेस करेंगे, ए को प्लेस करेंगे, और यहाँ पे कौन आ गया, बी आ गया। इतना मामला सॉर्ट आउट हुआ। अब मुद्दा आपका क्या अटक रहा है, प्रोफेशन से रिलेटेड। प्रोफेशन, अब देखिए एच आईएएस हमने वहां पे रख दिया, बी का प्रोफेशन क्या था, आईपीएस, ये हमने यहाँ पे रख दिया। एक ही मिसिंग है, कौन, टीचर, टीचर को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि इस चार्ट में टीचर कौन है, आप में से कई लोग का आंसर था ए है, दैट वाज द करेक्ट वन, ठीक है। एक क्वेश्चन, लेकिन अब आपसे काउंटर क्वेश्चन इतने बड़े सवाल पे एक नहीं बल्कि 6-7, आप मान के चलिए इतने लेंदी क्वेश्चन में 5 से 7 के बीच में काउंटर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अभी हमारे पास चीजें मिसिंग हैं इनकी डिशेस की, इतने लोगों की डिशेस अभी मिसिंग है। अब जरा एक लाइन हमने जो पढ़ी नहीं है उसको भी पढ़ते हैं। द प्रोफेसर डज नॉट लाइक मिक्स्ड वेज एंड डॉक्टर डज नॉट लाइक मटर पनीर और कोफ्ता। डॉक्टर को मटर पनीर भी नहीं पसंद है, कोफ्ता भी नहीं पसंद है, तो इनके लिए क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है खाली एक चीज, और जो क्या है, मटन, ठीक है। तो इनके लिए हमने यहाँ, सॉरी मिक्स्ड वेज बच रहा है, इनके लिए हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब एक चीज आपके पास और थी कि ए और एच को सेम फूड पसंद है, सेम फूड पसंद है, आपके पास आ क्या रहा है, मटन कोरमा, इनको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, इनको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। लास्ट लाइन, अब जितनी भी चीजें डिसाइड हो रही हैं लास्ट लाइन से है। लास्ट लाइन देखिए, अगर आपको इस मटन कोरमा पे डाउट हो रहा है तो मैं एक बार फिर से बता दे रही हूं, डी द हस्बैंड ऑफ आईएएस, ठीक है, ऑर्डर्ड फॉर एग बिरयानी एंड हिज मदर ऑर्डर्ड फॉर मटन कोरमा। डी की मदर कौन है, ए ही तो है ना, इसलिए ए ने क्या ऑर्डर किया, मटन कोरमा ऑर्डर किया। और यहाँ पे आपने लिखा है ए और एच को फूड सेम पसंद है, हमने ये रिप्रेजेंटेशन बनाया था ना, इसलिए यहाँ पे इनके लिए सेम फूड मटन कोरमा निकल के आ गया। अब हमारे पास लास्ट लाइन में, एकदम लास्ट में क्या कह रहा है, द प्रोफेसर डज नॉट लाइक मिक्स्ड वेज एंड द डॉक्टर डज नॉट लाइक मटर पनीर और कोफ्ता। ये 2 चीजें हो चुकी हैं। अब हमारे पास बी के लिए कोफ्ता एलिमिनेटेड है, क्योंकि आपने यहाँ पे लिख रखा है बी को कोफ्ता पसंद नहीं है, तो एक ही चीज बच के आ रही है, कौन सी, मटर पनीर। इसका मतलब एफ के लिए क्या हो गया, कोफ्ता। ब्लड रिलेशन सॉल्व हुआ, आपका प्रोफेशन सॉल्व हुआ, और जो इनको डिशेस पसंद थी वो भी सॉल्व हो गई। इतनी चीजें सॉल्व हुई। अब हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास एक मामला बच रहा है अभी भी, सिटिंग अरेंजमेंट। आप में से कितने लोगों का सेम यही को सोल्यूशन बना है, प्लीज आंसर, कितने लोगों ने यही सोल्यूशन बनाया है। मेरे ख्याल से इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए ज्यादा, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको मैं मिटा दे रही हूं ताकि मैं यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट को ड्रॉ कर सकूं, ठीक है। अब आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट पे, अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब आती है सिटिंग की बारी। कितने पर्सन है टोटल, 8 लोग हैं, चलिए 8 लोगों के लिए हमने अरेंजमेंट बना दिया। ओके, समवन इज सेइंग गॉट इट मैम, थैंक्स अ लॉट दैट यू गॉट इट, ओके
ओके हो गया फाइनली, आई एम ऑल्सो फीलिंग राइट दैट कि फाइनली हो गया, अभी हुआ नहीं है, अभी आधा ही हुआ है, अभी हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट को सिंप्लीफाई करना बचा है। हाफ बना था ऑलमोस्ट सेम, ओके नेवर माइंड, चलिए कोई नहीं, हाफ बना है इसका मतलब आप सोल्यूशन के एकदम नजदीक ही थे, ठीक है। मैंने आपको समय भी कम दिया था, एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास और समय होगा, अभी मैंने आपको थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज रखी थी। चलिए अब आते हैं इनके सिटिंग अरेंजमेंट पे, ठीक है। अब आते हैं फिर से फर्स्ट लाइन पे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ब्लड रिलेशन पढ़ा था, प्रोफेशन पढ़ा था, इनकी डिशेस पढ़ी थी। अब हम सिर्फ सिटिंग से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, बाकी हम सब स्किप कर जाएंगे पढ़ने में, ठीक है। नाउ जी, ओके, जी अ डॉक्टर इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड इज, एंड मतलब किसके बारे में बात हो रही है, जी के बारे में बात हो रही है, एंड इज इमीडिएट नेबर ऑफ एच एंड डी। मतलब क्या हुआ, ये जो आपको सबसे पहली लाइन दिया जा रहा है, जी अ डॉक्टर इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एच एंड डी। चलिए बोर्ड पे आते हैं। हमने यहां पे सबसे सेंटर में जी को रख दिया, लेकिन जी किसके किसके मिड में है, एच और डी के मिड में है, ठीक है। बट हमको पता नहीं हम किस साइड में एच प्लेस करेंगे, किस साइड में डी प्लेस करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम दो डायग्राम लेके चलेंगे। तो हमने क्या किया, एच ऑब्लिक डी एंड डी ऑब्लिक एच, दोनों की पॉसिबिलिटी एक ही डायग्राम में रख दी। हम श्योर है कि लेटर ऑन इनमें से एक ना एक को कैंसिल हो ही जाना है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम दूसरा डायग्राम भी बनाए और एक में डी को यहां रख रहे हैं तो अगले में एच को यहां रख रहे हैं। फिर यही मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, स्ट्रैटेजी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती है, आप एक स्ट्रिक्ट जोन में नहीं चल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, द ग्रैंड मदर एफ इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के थर्ड लेफ्ट में, जी के थर्ड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे कौन आना है, ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर, चलिए थर्ड लेफ्ट में एफ को आना था, आपको हिंट में ही दिया है, द ग्रैंड डॉटर एफ इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, हमने प्लेस कर दिया थर्ड लेफ्ट में। आगे क्या कह रहा है, द ग्रैंड मदर ऑफ एफ, द ग्रैंड मदर ऑफ एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हर। चलिए आते हैं बोर्ड पे, द ग्रैंड, अब आपको बार बार पीपीटी देखने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आप सिर्फ बोर्ड पे कंसंट्रेट करिए, ठीक है। द ग्रैंड मदर ऑफ एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हर, किसके लेफ्ट में है, बी के लेफ्ट में है, तो हमने बी को यहां पे प्लेस कर दिया। अगली हिंट, एफ इज अ वेजिटेरियन एंड ए प्रोफेसर, जो हमारे काम की नहीं है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी रख रखी है। ई इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ हिज फादर जी, जी के सेकंड राइट पे किसको प्लेस करना है, ई को प्लेस करना है, हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ही इज अ कर्नल, कौन, मतलब ई की बात ही हो रही है, ई के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी रखा है, प्लेस कर रखा है, हमें बाकी चीजें करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिंप्लीफाइड है। ओनली जीज डॉटर, जी की डॉटर, जी की डॉटर कौन है, सी है, ठीक है। ओनली जीज डॉटर इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड ई, ए एंड ई के बीच में कौन बैठ रहा है, सिर्फ जी की डॉटर। अच्छा एक बात ये बताइए, यहाँ पे तो हम ए को रख नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो हमें ए को यहीं पे रखना पड़ेगा, और जी की डॉटर कौन है, सी है, ये हमको इस डायग्राम से पता चल रहा है, तो हमने सी को यहाँ पे प्लेस कर दिया। हमारे नियर अबाउट ये सोल्यूशन हो चुका है, बस एच और डी को क्लैरिफाई करना बचा है। चलिए आगे की लाइन में शायद हो ही जाएगा, हमें आगे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फर्दर थर्ड पॉइंट में हमसे कहा गया है, द सन ऑफ एच, द सन ऑफ एच मतलब बी, द सन ऑफ एच इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज फादर। मतलब क्या हुआ, डी के लेफ्ट में बी को बैठना है, डी के लेफ्ट में, अगर हमने इसको डी कर दिया तो लेफ्ट के लिए तो जगह ही नहीं बच रही है, तो ऑब्वियसली डी यही होगा, डी के लेफ्ट में बी यहाँ पे अरेंज है कि नहीं है, वहां पे तो बी के लिए कोई पोजीशन ही नहीं थी, और यहाँ पे एक ही पर्सन मिसिंग है, कौन, ये एच हो गया। सिटिंग अरेंजमेंट भी सिंप्लीफाइड हो गया आपका। ये है इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। और एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एडवांटेज इन्होंने दिया था दैट ऑल द 8 मेंबर्स आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, 8 के 8 लोग सेंटर में फेस करके बैठे हुए थे, ये हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में सारे तरीके के बवाल दे दिए जाएंगे, है ना, आपको बवाल को डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग क्वेश्चंस में दिया जाएगा। आई गेस आप सब समझ गए हैं कि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना तो करना कैसे है। क्लियर है आप लोगों को? तो चलिए बढ़ते हैं। आपसे इस सेशन को एंड करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी,
वो क्वेश्चन होगा आपका एजम्पशन से रिलेटेड, ठीक है। आई गेस मैं इसको मिटा सकती हूं, आप सबने नोट डाउन कर ही लिया होगा। सिर्फ सिंगल क्वेश्चन मैं आपसे एजम्पशन का पूछूंगी, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि एसबीआई है तो ऑब्वियस सी बात है कि डोमिनेटिंग आपके पास सिटिंग, पजल और क्रिटिकल रीजनिंग ये डोमिनेटिंग होंगे, ठीक है। तो मैं आपसे सेशन एंड करने से पहले एक लास्ट एजम्पशन पूछ रही हूँ। आई नो दैट ऑल ऑफ यू आर टायर्ड इन सिंप्लीफाइंग दिस क्वेश्चन, बट देन ऑल्सो आई एम जस्ट टेकिंग योर 5-10 मिनट्स, ओके। आपको स्टेटमेंट है बाय प्योर एंड नेचुरल हनी ऑफ company X, by pure and natural honey of company X, an advertisement in a magazine. This is an advertisement in a magazine, okay? By pure and natural honey of company X, and my assumption is saying that artificial honey can be prepared. Artificial honey can be prepared. This is my assumption, and you have to answer that whether the given assumption is correct or wrong. Simple. आपको बस इतना बताना है कि ये दिया गया assumption सही है या गलत है, ओके। चलिए बताइए, बाय प्योर एंड नेचुरल हनी ऑफ कंपनी एक्स, मैं इसको एक बार हिंदी में भी बता रही हूँ। ये एक मैगजीन में एक एडवर्टीजमेंट निकला था कि कंपनी एक्स का शुद्ध और प्राकृतिक शहद खरीदिए, ठीक है। और आपसे एजम्पशन, पूर्व धारणा जिसे हम हिंदी में कहते हैं, आपसे एजम्पशन पूछा गया कि आर्टिफिशियल हनी कैन बी प्रिपेयर्ड, आर्टिफिशियल हनी को बनाया जा सकता है। व्हाट इज योर आंसर? ये एजम्पशन सही है या गलत है? Okay, I am getting some answer. People are saying wrong, wrong. Some of them are saying correct. Ruchika is saying yes, this is correct. Pooja is saying correct, correct. It's wrong, it's correct. Okay guys, I cannot read out your names क्योंकि आंसर इतने ज़्यादा frequently आ रहे हैं. Yes, correct, correct, correct. So I मीन्स अभी तक आपके जो आंसर है ना किसी एक साइड में बायस्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरी क्राउड या तो करेक्ट ही कह रही है, पूरी क्राउड रॉन्ग ही कह रही है। जो आपके रिप्लाई आ रहे हैं वो मिक्स टाइप में आ रहे हैं, मेजॉरिटी दोनों की चल रही है। ओके चलिए ठीक है, आंसर देखते हैं। एक बात बताइए, assumptions के कुछ रूल्स होते हैं, आई गेस आपने भी पढ़े रहे होंगे। कुछ सो कॉल्ड किताबी रूल्स होते हैं, कुछ तो किताबी रूल्स होते हैं। जैसे हम कुछ भी चीजें सपोज करके नहीं चल सकते हैं। नोटिस बोर्ड पे लिखा गया है तो हम एजम्पशन में एकदम अच्छे बच्चे की तरह सोचते हैं कि ऐसा कहा गया है तो हाँ हम फॉलो करेंगे। एकदम नीट एंड टाइडी थॉट लेके चलते हैं एजम्पशंस में। ऐसा है कि नहीं है? उतने रूल्स को डिटेल में जाएंगे तो अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हम एक सिंपल सी चीज देखते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट ने क्या कहा है? बाय प्योर एंड नेचुरल हनी ऑफ कंपनी एक्स। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये कंपनी एक्स सपोज करिए मेरी ही है, दिस इज माय कंपनी, और मैंने अपने प्रोडक्ट को एंडोर्स करने के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ पब्लिसिटी स्टंट ओनली ना, मैंने अपने प्रोडक्ट को एंडोर्स करने के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट अपनाया। और उस पब्लिसिटी स्टंट में मैंने क्या कहा कि मेरी कंपनी एक्स का शहद खरीदिए। क्यों खरीदिए? व्हाई? बिकॉज इट इज प्योर एंड नेचुरल। दिस इज द बेसिक, दिस इज द यूएसपी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। हमारी कंपनी एक्स का प्रोडक्ट शहद खरीदिए क्योंकि ये प्योर एंड नेचुरल है। अब एजम्पशन क्या कह रहा है? आर्टिफिशियल हनी कैन बी प्रिपेयर्ड। हम रूल्स क्या पढ़ते हैं? हम इस एज्यूम उसी के बारे में कर सकते हैं जिसका जिक्र स्टेटमेंट में होता है। किताबें ऐसा ही कहती है ना। किताबें क्या कहती हैं? आप ऐसा कोई भी एज्यूम, कुछ भी चीज एज्यूम नहीं कर सकते जो स्टेटमेंट में मेंशन ही नहीं है। मींस समथिंग विच इज आउट ऑफ द बाउंड्री। ऐसा ही होता है ना। लेकिन देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और वो भी आई डोंट रिमेंबर वेदर इट वाज एसबीआई और आरबीआई, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ आई हैव सीन दिस क्वेश्चन इन एग्जाम, इन द रियल एग्जाम। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि मुझे याद नहीं आ रहा है कि इस एग्जाम में था। अब एजम्पशन कह रहा है आर्टिफिशियल हनी कैन बी प्रिपेयर्ड। अब एक बात बताइए, मेरे ये स्टेटमेंट डिलीवर करने का पर्पस क्या था? क्योंकि मैं कंपनी एक्स की ओनर हूं,
मैंने ये स्टेटमेंट डिलीवर क्यों किया कि मेरी कंपनी का शहद खरीदिए क्योंकि ये प्योर एंड नेचुरल है। एक बात बताइए, सपोज करिए थोड़ी देर के लिए आप सब भी हनी के बिजनेस में ही इन्वॉल्व हैं और आप सब मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, मेरे राइवल्स हैं, तो मैंने इस प्रोडक्ट को एंडोर्स करने की कोशिश की, प्योर एंड नेचुरल कह के मैंने अपने प्रोडक्ट को उस क्राउड से अलग करने की कोशिश किया। अलग करने के लिए मैंने टर्म कौन सा यूज किया? प्योर एंड नेचुरल। अगर पूरे मार्केट में सिर्फ प्योर और नेचुरल प्रोडक्ट ही मौजूद है तो क्या मुझे ये लिखने की जरूरत थी? फिर से मैं पूछ रही हूं, अगर आप और मैं, हम सब हनी के बिजनेस में और हर तरफ प्योरिटी ही प्योरिटी सेल हो रही है, तो क्या ये लिखने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। ये लिखने का पर्पस क्या था मेरा? कि भाई मार्केट में आर्टिफिशियल प्रोडक्ट मौजूद होगा और मैंने अपने प्रोडक्ट को वहां से अलग करने के लिए एक वर्ड यूज किया, प्योर एंड नेचुरल। मतलब उस क्राउड में आर्टिफिशियल प्रोडक्ट भी मौजूद रहा होगा और जब मौजूद रहा होगा देन इट इज बट ऑब्वियस कि दैट गिवन प्रोडक्ट कैन बी प्रिपेयर्ड, उसको बनाया भी जा सकता है। मीन्स दैट द गिवन assumption इज करेक्ट। एंड हियर कम्स अनदर रूल फॉर द assumption। जैसा कि हम पढ़ते हैं, हम सिर्फ उसी चीज के बारे में अज्यूम कर सकते हैं जो स्टेटमेंट में मौजूद होता है। नहीं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। हम दो चीजों के बारे में अज्यूम कर सकते हैं, पहला वो जो स्टेटमेंट में मौजूद है और दूसरा वो जो उसका जस्ट अपोजिट यानी कि रिवर्स होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम दो चीजों के बारे में अज्यूम कर सकते हैं, पहला वो जो स्टेटमेंट में मौजूद होता है और दूसरा वो जो उसका जस्ट अपोजिट, मतलब जो सिक्के का दूसरा पहलू होता है, हम उसको भी अज्यूम कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मैं आपके लिए फिर कुछ और जल्दी से SBI बेस्ड सरप्राइजेस या एक्सपेक्टेड पैटर्न जल्द से जल्द लेकर आऊंगी। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन एंड प्लीज इस क्वेश्चन को जो मैंने आपको पजल का दिया था उसको वहीं पे सिर्फ सुनने के बाद एंड मत करिएगा। अभी तो आपने सिर्फ सुना, बट मैं चाहूंगी आप उस क्वेश्चन को एक बार फिर से अपने आप से कंप्लीटली सिंप्लीफाई करिएगा, क्योंकि शायद बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने उसको सिंप्लीफाई किया होगा। ठीक है, आप उसको एक बार फिर से अपने स्तर से अपने थ्रू जरूर सिंप्लीफाई करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।